फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने साइंस के एक छोटे से सेशन में, जहाँ पे आज हम वायरल डिजीज से जो भी वायरल डिजीज हैं उनके एक ट्रिक से उनको याद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि जितने भी आपके विषाणु जनित रोग हैं वो कौन कौन से, उनको हम ट्रिक से कैसे याद रखते हैं। तो देखिए आपके पास ट्रिक है, वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार पीछे छोड़ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एक करके चीजें देखते जाइए। वो का मतलब है वायरस, वो का मतलब क्या है, विषाणु। जिद्दी का मतलब है जीका, रे का मतलब है रुबेला, ठीक है, जिसको आप जर्मन मीजल्स भी कहते हो। ख से हो जाता है मीजल्स यानी कि खसरा। फिर उसके बाद ह से हो जाता है हर्पीस। मे से हो जाता है मेनिंजाइटिस, जिसके अंदर आपका जो ब्रेन का मेनिंजिस लेयर होता है वहां पे इंफेक्शन होगा। फिर देखिए हिट से हो जाता है हेपेटाइटिस। करके से आपको 3 रोग ध्यान रखने हैं, कोरोना, सार्स और मर्स। ठीक है, कौन से 3 रोग ध्यान रखेंगे, कोरोना, सार्स और मर्स। ये तीनों कोरोना फैमिली के कारण होते हैं। ठीक है, यानी कि कोरोना वायरस के कारण होते हैं, इसलिए इनको एक ही साथ रखा जाता है। और ये तीनों ही श्वसन संबंधी रोग हैं, आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके इतना हमने देखा, एक बार पीछे छोड़ गई। देखते हैं अगली शीट पर। तो यहाँ पे देखिए एक से क्या हो जाता है, एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसके अंदर आपकी जो इम्यूनिटी होती है इसके ऊपर प्रभाव डलता है। ठीक है, और फिर आपको और नए रोगों, मतलब आपके अन्य रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म होती चली जाती है, और इसी को हम एड्स कहते हैं। ठीक है, इसका जो वायरस है दैट इज HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस हो जाता है। देखिए क से हो जाता है कॉमन कोल्ड, यानी कि जो आपको आम सर्दी जुकाम हो जाता है, जो आजकल के मौसम में आपको चल भी रहा है ना। नेक्स्ट देखिए ब से हो जाता है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम बड़ी माता कहते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा इस चीज को कि स्मॉल पॉक्स, इंग्लिश में अगर स्मॉल पॉक्स लिखा है तो हिंदी में आप उसको बड़ी माता बोलते हैं। ठीक है, र से हो जाता है आपका रेबीज। यहीं से हो जाता है, मतलब एक बार यहीं पीछे छोड़ गई तो यहीं से हो जाता है येलो फीवर यानी कि पीत ज्वर। पीत ज्वर जिसके अंदर आपकी बॉडी पीली पड़ने लगती है। ध्यान रखिएगा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम जॉन्डिस, जो पीलिया होता है ना उससे डिफरेंट है ये। और ये जो पीत ज्वर है ये आपका वायरल डिजीज होता है। नेक्स्ट देखिए पीछे से हो जाएगा पोलियो, मतलब पी से हो जाता है पोलियो, जो क्या है, जो वायरल डिजीज है, जो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। आपके मेजरली इसके अंदर जो बच्चे होते हैं उनके लिम्स को प्रभाव डालता है, उनके हाथों या पैरों के ऊपर प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखिए 6 से हो जाता है चिकनगुनिया। ठीक है, या पीछे करके याद रख लीजिए, चिकनगुनिया करके याद रख लीजिए। ठीक है, तो पीछे से क्या हो जाएगा, पोलियो और चिकनगुनिया। छोड़ से क्या हो जाएगा, चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता। ठीक है, छोटी माता। ड से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है। फिर उसके बाद डेंगू के बाद क्या हो जाएगा, गई। गई से आपको क्या ध्यान रखना है, ग से ध्यान रखना है गलसोंद, जिसको आप पैरोटाइटिस कहते हो या मम्प्स कहते हो, जिसमें आपका ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना आपके कान के पास में, यहाँ कर्ण पूर्व ग्रंथि, तो ये जो कर्ण पूर्व ग्रंथि है यहाँ पे पैरामिक्सो वायरस जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, इसी को हम मम्प्स कहते हैं। ई से क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा, जो क्या है इबोला वायरस के, और इससे दूसरा क्या ध्यान रखना है, इबोला। तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लुएंजा, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का आपका इन्फेक्शियस डिजीज होता है जो वायरस के कारण होगा। इन्फ्लुएंजा ए या इन्फ्लुएंजा बी वायरस के कारण हो जाता है। और दूसरा कौन सा है, इबोला वायरस। ये जो इबोला वायरस होता है ये इसके कारण आपको इबोला रोग होता है, जो पहली बार आपके अफ्रीकन देश में देखा गया था। ठीक है, और वहीं से इसको नाम मिला था इबोला, क्योंकि ये रिवर इबोला के नजदीक पाया गया था पहली बार। तो यहाँ पे आई थिंक सो अब आपको चीजें याद करने में आसान हो जाएगा। हमने क्या बोला कि वो जिद्दी रेखा हमें हिट करके एक बार पीछे छोड़ गई, वायरस, जीका, रुबेला, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, करके से 3 रोग, कोरोना, सार्स और मर्स। ठीक है, जहाँ पे सार्स की फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और मर्स की फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपका मिडल ईस्ट में यानी कि सऊदी अरेबिया से इसका ओरिजिन हुआ था। सार्स और कोरोना यानी कि कोविड-19, इसका इन दोनों की स्टार्टिंग हुई थी चाइना से। ठीक है, इन दोनों का जो एपिसेंटर था, कहाँ से ये पूरे उधर फैला, पूरे देश या पूरे विश्व के अंदर फैला, तो ये कोरोना और सार्स चाइना से शुरू होके पूरे विश्व में फैलता है, और मर्स जो था ये सऊदी अरेबिया से स्टार्ट हुआ था।
नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है, कॉमन कोल्ड हो गया यानी कि सर्दी जुकाम, फिर बड़ी माता, रेबीज, पीत ज्वर, ठीक है। इसके अलावा पोलियो, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, डेंगू, मम्स, इन्फ्लुएंजा और इबोला, ये सब क्या हो जाते हैं अब आपके वायरल डिजीज हो जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट चीज, मैं यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ आपको। आप लोगों ने फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो का नाम सुना होगा, फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, ठीक है। तो ये जो फीमेल एडीज इजिप्टी मॉस्किटो है बेटे, जब भी हम इसकी बात करेंगे तो ये आपकी वो मॉस्किटो है, ये आपकी वो मच्छर है जो क्या है, जो आपके कुछ वायरल रोगों को आपके शरीर तक लेके आती है, कुछ वायरसेस को आपके शरीर में छोड़ के जाती है, ठीक है। आपको बाइट करेगी, बाइट करके आपके शरीर के अंदर वायरस छोड़ के जाती है। तो कौन कौन से डिजीज इसके कारण होते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेंगू, जीका, चिकनगुनिया, और येलो फीवर, ये 4 रोग हैं जो आपके किसके कारण हो रहे हैं, जो आपके फीमेल एडीज इजिप्टी मच्छर के कारण होते हैं। डेंगू जो होता है, डेंगू के अंदर आपके प्लेटलेट्स में कमी आने लगती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके पूछे जाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। एंड आई जस्ट होप सो अब आपको समस्या नहीं होगी अपने इन टॉपिक्स को याद करने में, या जब वहां पे पेपर में लिखा है ये कौन से डिजीज से कौन सी चीज से होता है, ये वायरस वायरस जनित रोग है या फिर जो है आपका फंगस जनित रोग है, अब आप इसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। आगे ही और ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊंगी आपके एग्जाम से पहले। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। एंड यस, वन मोर थिंग जो मुझे आपको यहाँ पे याद दिलानी है, और वो है कि आप सभी बच्चों को क्या करना है, आप सभी बच्चों को 7 नवंबर सुबह 11 बजे जरूर आना है हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जाम्पुर पर, जहां पे आप लोगों के लिए आ रहा है उम्मीद, ठीक है। तो सभी बच्चे उम्मीद से जरूर जुड़ेंगे 7 नवंबर सुबह 11 बजे। और इसके अलावा अगर आप लोग हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो हैं उत्तम बैच से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लास, पीडीएफ्स, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेशंस, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और 599 में उन बच्चों को बैच मिल जाएगा जो बच्चों ने प्री बुकिंग कराई है, ठीक है। और जिन बच्चों ने प्री बुकिंग नहीं कराई है उनको ये बैच मिलेगा 699 रुपीज का, ठीक है। आपको यहाँ पे कोड अप्लाई करना पड़ेगा उत्तम 50, ठीक है। कौन सा कोड, उत्तम 50 कोड अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए फिर यहाँ पे आज अपने सेशन को विराम देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।